जय भारत जय राजस्थान। 4th ग्रेड स्टूडेंट्स, आप लोग का एग्जाम आने वाला है, बट बड़ी टेंशन चल रही है कि वन शॉट में एक ऐसा वीडियो मिल जाए जो पूरे के पूरे राजस्थान का जीके या हिस्ट्री कवर करता हो। तो इसी चीज के लिए कि कल परसों जब भी आपका एग्जाम है या आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है, तो बस एक ही चीज ध्यान रखिए कि मेरे वीडियो के आप लगातार पढ़ते रहें। 100% आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बट पार्ट क्या है कि कैसे राजस्थान का एकीकरण हुआ, कैसे राजस्थान के बारे में पता चला, कहाँ कहाँ खुदाई हुई, कौन कौन सी सभ्यता के बारे में अभिलेख मिले हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां अभिलेख मिले हैं, क्या वहां पे खुदाई करने से मिले, क्या जीवाश्म से मिले, क्या औजारों से मिले, क्या सिक्कों से मिले, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं कि बातें क्या है जो राजस्थान की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन है, इतिहास का परिचय करते हैं कि क्या है सबसे पहले तो इतिहास के बारे में। यस, इतिहास घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक मतलब आदि मानव काल है, आदि इतिहास मतलब सभ्यताओं का युग है, इतिहास मतलब राजनीतिक घटनाक्रम आता है। 3 चीजों का ध्यान रखिए। अगर प्रागैतिहासिक मतलब आदि मानव काल, अगर आदि इतिहास से मतलब सभ्यताएं कौन कौन सी थी उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं अभी। और देन इतिहास मतलब राजनीतिक घटनाक्रम कैसे प्रारंभ हुए, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। आदि मानव के इतिहास की जानकारी आधारित है अनुमानों पर। केवल अनुमान लगा रहे हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कि आदि मानव काल कैसा था। आदि इतिहास की जानकारी के स्रोत साक्ष्य है और उन साक्ष्य के बारे में भी हम बात करेंगे। बात करते हैं इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत साहित्य, औजार के क्रम के इतिहास में। सबसे पहले पाषाण युग, फिर ताम्र युग, कांस्य युग और फिर आता है लौह युग। अब बात करते हैं सभ्यता का जन्म कब हुआ। नव पाषाण युग में सभ्यताओं का जन्म हुआ। सभ्यताएं नदी घाटी के किनारे फली फूली, यानी नदी घाटी के किनारे वो लोग रहते थे, उसके कारण ही नदी घाटी के किनारे वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। भारत की प्रमुख सभ्यता हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता है। राजस्थान में सभ्यताओं का जन्म ताम्र पाषाण युग में हुआ था। इस चीज का पूरा ध्यान रखना, ताम्र पाषाण युग। राजस्थान में सभ्यताओं का चमोत्कर्ष काल रहा ताम्र युग। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता थी बागोर की सभ्यता तिलवाड़ा में। राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी थी गणेश्वर सभ्यता। इतिहास के पिता जो कहलाते हैं हेरोडोटस। भारत में इतिहास के जनक पिता कौन थे? वेद व्यास। भारत की प्रथम ऐतिहासिक मानक पुस्तक मानी जाती है राजतरंगिणी। फिर बात करते हैं, इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का भी वर्णन है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। राजस्थान का समग्र इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास मोहनक नैन्सी ने किया था। मोहनक नैन्सी मारवाड़ शासक जसवंत सिंह के दरबारी थे, कवि थे। मोहनक नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही, बहुत ध्यान से रखें। राजस्थान के इतिहास पर ग्रंथों को कहा जाता है विगत। राजस्थान के महत्वपूर्ण विगत साहित्य है मारवाड़ा परगनारी विगत। फिर बात आती है, राजस्थान के इतिहास के जनक थे कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड मेवाड़ रियासत के पॉलिटेक्निक एजेंट भी है, पॉलिटेक्निकल। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के इतिहासकाल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्राचीन राजस्थान, जहां पे सभ्यता, शिलालेख और प्रशस्ति सिक्के मिले। मध्यकालीन राजस्थान, जिसमें रियासतों का इतिहास आता है। और देन आधुनिक राजस्थान, जिसमें संधियां, 1857 की क्रांति और किसान, जनजाति और प्रजा मंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, ये सब कुछ आता है। बात करते हैं कथा कहानी वाले ग्रंथ की। बात करते हैं कथा कहानी वाले ग्रंथ। अगर कहीं पे भी बात है, इसका मतलब वो कथा कहानी वाले ग्रंथ की बात कर रहे हैं। ख्यात है, इसका मतलब शासक की प्रशंसा वाले ग्रंथ है। विगत है मतलब इतिहास पर ग्रंथ है। फरमान है, ये एक शाही आदेश होता था जिसे शहजादे या मुगल बादशाह जारी करते थे। रुपका यानी देखिए, बात है मतलब कथा कहानी है तो बात है। ख्यात है मतलब शासक की प्रशंसा हो रही तो ख्यात है। विगत है मतलब इतिहास परक ग्रंथ है तो विगत है। फरमान है मतलब एक शाही आदेश होता था जो शहजादे या मुगल बादशाह जारी करते थे। रुपका यानी राजस्थान के अधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार को हम रुपका कहते हैं। सनद यानी एक प्रकार की स्वीकृति होती थी जिसके द्वारा मुगल बादशाह अपने अधीनस्थ को जागीर प्रदान करता था, तो वह सनद कहलाता था। खरीदा, यह उन पत्रों को कहा जाता था जो एक शासक द्वारा दूसरे शासक को भेजा जाता था।
हकीकत वही, इसमें राजा की दैनिक दिनचर्या का उल्लेख होता था। खरीदा वही, इसमें राजा को प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण पत्रों की नकल होती थी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1955 जयपुर में, 1960 में इसे बीकानेर परिवर्तित कर दिया गया। न्यूमिस्मैटिक्स यानी सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। एपिग्राफी अभिलेख शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। पोलियोग्राफी लिपियों के अध्ययन को पोलियोग्राफी कहा जाता है। पेलियंटोलॉजी यानी जीवाश्म के अध्ययन को पेलियंटोलॉजी कहा जाता है। अब आता है सभ्यताओं के बारे में कि यहाँ की सभ्यताएं कौन कौन सी थी, कौन कौन सी शहर में थी, कौन कौन से गांव में थी, उन सब के बारे में बात करते हैं। सभ्यता बागोर भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे, B.N. मिश्र ने 1970 में बताया। आहड़ उदयपुर की है, आयड़ बेड़क नदी के किनारे है, A.K. व्यास ने बताया 1953 में। बेराट की है जयपुर बाणगंगा नदी के किनारे, दयाराम साहनी ने बताया था 1987 में। गणेश्वर सीकर की है, कांतली R.C. अग्रवाल 1977 में बताया गया था। कालीबंगा हनुमानगढ़ गग्गर नदी के किनारे है, B.B. लाल B.K. थापर ने बताया 1952 में। बालाथल उदयपुर की है, बनास के किनारे है, B.N. मिश्र ने बताया था 1993 में। नो है भरतपुर की है, रूपारेल नदी के किनारे है, R.C. अग्रवाल ने बताया था 1963 में। गिलूंड राजसमंद की है, बनास नदी के किनारे है, B.B. लाल 1957 में बताया गया था। फिर बात करते हैं रंगमहल हनुमानगढ़ की है, गग्गर नदी के किनारे है, स्वीडिश दल ने बताया और 1952-53 में बताया। बागोर सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। बागोर सभ्यता है जिला भीलवाड़ा में। नदी है बनास नदी, कोठारी नदी। बागोर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। बागोर सभ्यता राजस्थान में पाषाण युगीन सभ्यता है। बागोर सभ्यता का प्रमुख उपस्थल ओजियाना भीलवाड़ा में है। बागोर सभ्यता के समकक्ष राजस्थान की एकमात्र सभ्यता तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर की है। बागोर सभ्यता के खुदाई कर्ता कौन है? B.N. मिश्रा। आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है बागोर को। मानव द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। बालाथल सभ्यता जिला उदयपुर में है। नदी है बनास नदी, उत्खनन किया B.N. मिश्र ने। प्रमुख साक्ष्य है तांबे के बर्तन और आभूषण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। सांड कुत्ते की मृद मूर्ति मिली है। बालाथल में लोहे गलाने की 5 पट्टियां पाई गई थी। राजस्थान में कपड़े के साक्ष्य की 2 सभ्यताएं बालाथल और बेराट में पाए गए हैं। बालाथल सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। आहड़ सभ्यता जिला उदयपुर की है। नदी है आयड़ यानी बेड़च नदी। आहड़ सभ्यता राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। आहड़ सभ्यता के अन्य नाम है धूलकोट, दैन, ताम्रवर्ती, नगरी और आघाटपुर। आहड़ को पहले आहार कहा जाता था। गोर और कोट आहड़ सभ्यता में अनाज भंडार पात्र रखे जाते थे। आहड़ में तांबे की कुल्हाड़ियां पाई गई है। आहड़ सभ्यता के खुदाईकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास और H.D. सांकलिया। आहड़ सभ्यता दक्षिण पश्चिम राजस्थान की सभ्यता का केंद्र मानी जाती है। एक घर में 6 चूल्हों के प्रमाण पाए गए हैं आहड़ सभ्यता में। पत्थर की चक्की भी पाई गई है आहड़ सभ्यता में। सिल लोड़ी पाई गई है आहड़ सभ्यता में। बिना हत्थे के छोटे जलपात्र थे आहड़ सभ्यता में। यूनानी देवता अपोलो वाली मुद्राएं मिली हैं आहड़ सभ्यता में। फिर आती बेराट सभ्यता, जिला जयपुर की है। नदी है बाणगंगा नदी। बेराट सभ्यता महाकाव्य युग से संबंधित है। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र है बेराट। सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख बेराट से मिला है। भाब्रू शिलालेख से अशोक के बौद्ध मतानुयायी होने के प्रमाण भी मिले हैं। जनपद काल में बेराट मत्स्य जनपद की राजधानी थी तथा इसे विराट नगर कहा जाता था। पंचमार्क तथा इंडो ग्रीक सिक्के बेराट सभ्यता में पाए गए हैं। बेराट में एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है। बौद्ध स्तूप और मठ बेराट सभ्यता में ही पाए गए हैं। वेनसांग ने राजस्थान में बीनमाल के अलावा बेराट की यात्रा भी की थी। बीजक की पहाड़ी डूंगरी बोमली बेरट सभ्यता के उपकेंद्र है। अशोक का शिलालेख बेराट में किसने खोजा था? कैप्टन बर्टन ने। फिर बात करते हैं नेक्स्ट है धार्मिक वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण बौद्ध मंदिर बेराट में मिला। शंख लिपि के प्रमाण भी बेराट में मिले।
पांडव ने अपने अज्ञातवास का समय बिताया था विराटवास। कालीबंगा सभ्यता कहाँ की है? जिला हनुमानगढ़, नदी गग्गर। खोज करता रहे अमलानंद घोष, खुदाई करता रहे बीबीलाल तथा बीके थापर। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा में। हवन कुंड तथा तंदूर के साक्ष्य भी कालीबंगा में मिले। राजस्थान में हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख केंद्र कालीबंगा रहा। कालीबंगा सभ्यता के उपस्थल रहे पीलीबंगा और रंगमहल। राजस्थान का वह स्थल जिले यूएनओ द्वारा संरक्षित स्थलों में शामिल किया गया है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा के 3 युग से संबंधित है। प्रागट्य हड़प्पा, हड़प्पा का उत्तर हड़प्पा, मतलब हड़प्पा से पहले, हड़प्पा के समय और हड़प्पा के बाद। इस सभ्यता में एक साथ 2 फसलों का होना के साक्ष्य भी मिले। कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिले हैं, यानी लकड़ी की नालियां होती थी कालीबंगा सभ्यता में। घर में कुएं के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा में। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा में। कांसे का सीसा मिला है कालीबंगा में। हाथी दांत का कंगा के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में। कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में। व्याघ्र अंकित मिट्टी की मुहर के साक्ष्य भी मिले हैं कालीबंगा में। बहुधान्य कटक कहा गया है कालीबंगा को। इसी तरीके से गेहूं व जौ पाया गया है कालीबंगा में। शंख की चूड़ी पाई गई है कालीबंगा में। इसी तरह से नौहर की सभ्यता जिला भरतपुर से रिलेटेड है। नदी थी रूपारे। उत्खनन करता थे आरसी अग्रवाल। शुंग, शक, कुषाण, गुप्तकाल के सर्वाधिक साक्ष्य नौहर में मिले। राजस्थान में लोह युगीन संस्कृति का प्रारंभ नौह सभ्यता से ही हुआ। पक्षी चित्रित कुषाण कालीन ईंटें नौह में पाई गई है। कुषाण कालीन तथा गुप्तकालीन सर्वाधिक साक्ष्य नौह में मिले हैं। तांबे के सर्वाधिक औजार गणेश्वर की सभ्यता में पाए गए। गणेश्वर सभ्यता का प्रमुख साक्ष्य मछली पकड़े का कांटा भी यहां मिला है। अन्य साक्ष्य तीर, भाले, कुल्हाड़ी भी यही मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता के लिए ताम्र पूर्ति का केंद्र रहा खेतड़ी। हड़प्पा सभ्यता के लिए ताम्र आजोरों की पूर्ति गणेश्वर सभ्यता से ही की जाती थी। गणेश्वर सभ्यता के प्रमुख खुदाईकर्ता आरसी अग्रवाल और विजय कुमार थे। पत्थर से निर्मित बांध पाया गया है गणेश्वर में। पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है गणेश्वर को। गणेश्वर में तांबे की सुइयां पाई गई है। अन्य प्रमुख सभ्यता स्थल टिपटिया रहा कोटा में। एलाना है जालोर से। सोती है बीकानेर की। रेंड है टोंक की। ओलाव कुंड है जैसलमेर का। डाडा थोरा है बीकानेर की। ईसवाल है उदयपुर की। किरणोत है जयपुर की। नेनवा है टोंक की। पूगल है बीकानेर की। जोधपुरा है जयपुर की। कुराड़ा है नागौर की। पिंड पाडलिया है चित्तौड़ की। जायल है नागौर की। गिलून है राजसमंद की। गरडदा है बूंदी की। ओजियाना है भिलवाड़ा की। दड़ीकर है अलवर की। कालीबंगा प्रथम कहा जाता है सोंदी सभ्यता बीकानेर को। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है तो राजस्थान में बौद्धकालीन प्रमुख केंद्र रहे बेराट में। ओसिया कोलवी की गुफाएं रही झालावाड़ में। देखिए ओसिया की तो रही जोधपुर में, कोलवी की गुफाएं रही झालावाड़। राजस्थान का वह स्थल जो प्राचीन काल में जैन धर्म का था, बौद्ध और जैन धर्म, हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र था ओसिया जयपुर। राजस्थान में जैन धर्म के प्राचीन केंद्र ओसिया जोधपुर में मिले और बीनमान जालोर में मिले। खेड़ा सभ्यता कहा जाता है नगर सभ्यता टोक को। मिट्टी की तलवार पाई गई नलियासर बीकानेर में। राज्य की प्रथम अलंकृत गुफा रही बाका गांव भिलवाड़ा में। नृत्य मुद्रा में चकतेदार हिरण पाए गए गिलूंड में। तोलने और मापने के बाढ़ पाए गए गिलूंड में। राजस्थान का वह स्थल जो प्राचीन काल में जैन, बौद्ध, हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र था ओसिया जोधपुर। राजस्थान में जैन धर्म के प्राचीन केंद्र रहे ओसिया, जोधपुर, बीनमान, जालोर। खेड़ा सभ्यता कहा जाता है नगर सभ्यता टोक को। मिट्टी की तलवार पाई गई नलियासर बीकानेर में। राज्य की प्रथम अलंकृत गुफा बाका गांव भिलवाड़ा में मिली। नृत्य मुद्रा में चकतेदार हिरण पाए गए गिलूंड में। तोलने और मापने के बाढ़ पाए गए गिलूंड में।
पहिएदार गाड़ी पाई गई है रंग महल में। गुरु शिष्य की मृण मूर्ति पाई गई रंग महल में। बनास संस्कृति में शामिल है आहड़, गिलूंड और बालाथल। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले बागोर में। गायों के साक्ष्य पाए गए ओजियाना, भीलवाड़ा में। भारत की प्राचीनतम भट्टियां पाई गई सुनारी जो है झुंझुनू। राजस्थान में खोदा गया प्रथम सभ्यता स्थल नगरी चित्तौड़ में। चक्राकार कुएं पाए जा गए नगरी चित्तौड़ में। अब आते हैं अभिलेख और शिलालेख के बारे में बात करते हैं। बड़ली का अभिलेख जो है फर्स्ट जिला अजमेर में है। बड़ली का शिलालेख जिला अजमेर में, समय है 443 ईस्वी पूर्व। बड़ली का अभिलेख राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। बड़ली अभिलेख से ही जानकारी मिलती है कि पुष्कर का प्राचीन नाम कोकन तीर्थ था। बड़ली अभिलेख से पता चलता है कि अजमेर व चित्तौड़ क्षेत्र में जैन धर्म का भी प्रसार हुआ। बिजोलिया अभिलेख बिजोलिया जिला भीलवाड़ा में है, समय 1170 ईस्वी। ये शिलालेख बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है। इस अभिलेख को जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से जुड़े श्रावक लोलाक ने बनवाया था। बिजोलिया अभिलेख के रचयिता गुणभद्र थे। बिजोलिया अभिलेख से सर्वाधिक जानकारी अजमेर व सांबर के चौहानों को मिलती है। बिजोलिया अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। बिजोलिया अभिलेख में प्राचीन स्थल थे बिंदावल्ली बिजोलिया, शाकंभरी सांबर, दिल्ली का दिल्ली, श्रीमान बीनमान, जवालीपुर जालोर। अब बात करते हैं नानसा अभिलेख के बारे में। जिला भीलवाड़ा, समय था 225 ईस्वी पूर्व। नानसा अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखित एक स्तंभ लेख है। नानसा अभिलेख तालाब के बीचों बीच स्थित है। ऐसा अभिलेख जिसे गर्मी के दिनों में ही पढ़ा जा सकता है, बाकी पानी में डूबा रहता है। चीखे का अभिलेख जिला उदयपुर, समय 1273 ईस्वी। चीखे के अभिलेख से प्रमुख रूप से 13वीं सदी के राजस्थान की राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति का पता चलता है। देन इस अभिलेख से बप्पा रावल के बारे में जानकारी मिलती है। गोसुंडी और नगरी का अभिलेख, नेक्स्ट है गोसुंडी और नगरी, चित्तौड़ के आसपास है। जिला है चित्तौड़गढ़, समय 200 से 1500 ईस्वी पूर्व। गोसुंडी और नगरी अभिलेखों को जुड़वा अभिलेख भी कहा जाता है। राजस्थान में अश्वमेध यज्ञ की जानकारी का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो गोसुंडी अभिलेख है। गोसुंडी और नगरी अभिलेखों की भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। राजस्थान में अश्वमेध यज्ञ की जानकारी का प्राचीनतम साक्ष्य भी गोसुंडी अभिलेख ही है। गोसुंडी और नगरी अभिलेखों की भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। ये दोनों अभिलेख वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में है। नेक्स्ट है बड़वा अभिलेख, जिला बारा कोटा, समय है 338 ईस्वी। बड़वा अभिलेख राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार की जानकारी का प्राचीनतम स्रोत है। देन श्रृंग ऋषि अभिलेख, जिला उदयपुर, समय है 1428 ईस्वी। राजस्थान में आदिवासियों की जानकारी से संबंधित अभिलेख श्रृंग ऋषि अभिलेख है। यह अभिलेख एकलिंग जी के मंदिर के पास है। इस अभिलेख का निर्माण मोकल के समय बाकी विलास योगेश्वर ने करवाया था। मानमोरी का अभिलेख, जिला चित्तौड़, समय है 713 ईस्वी। यह शिलालेख कर्नल जेम्स टोड को एक स्तंभर मानसरोवर झील के किनारे मिला था। कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय इसे समुद्र में फिकवा दिया था। फिर आता है सामेली का अभिलेख, जिला उदयपुर, समय है 646 ईस्वी। यह शिलालेख मेवाड़ के गुहिला शासक शिलादित्य से संबंधित है। फिर आता है घटियाला का अभिलेख, जिला जोधपुर, समय है 861 ईस्वी। यह शिलालेख 4 लेखों के समूह में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। यह स्तंभ एक जैन मंदिर में स्थित है जिसे माता की शाल कहा जाता है। इस शिलालेख में प्रतिहार वंश के शासक कुक्कुक का भी वर्णन मिलता है। फिर आता है अन्य प्रमुख अभिलेख, कौन कौन से हैं? आदिर बरा मंदिर का शिलालेख उदयपुर, कणसवा मंदिर कणसवा का शिलालेख कोटा, बरनाला का शिलालेख जयपुर, गंगधार का शिलालेख झालावाड़, अपराजित का अभिलेख नागदा, ब्रह्मण माता का शिलालेख चित्तौड़, विजयगढ़ स्तंभ लेख भरतपुर। देन चारसू का शिलालेख जयपुर, सारणेश्वर का शिलालेख उदयपुर, बीठू का शिलालेख
पाली, रसिया की छतरी चित्तौड़, पानाहेड़ा का शिलालेख बांसवाड़ा, अचलेश्वर का शिलालेख आबू, खजूरी गांव का अभिलेख कोटा, सारन का लेख सोजत, सिवाना अभिलेख बाड़मेर, देन समदवेश्वर अभिलेख चित्तौड़गढ़, जामा मस्जिद अभिलेख भरतपुर, जामी मस्जिद अभिलेख मेड़ता, सैयद हुसैन शाह की दरगाह तारागढ़, मेवाड़ के बड़तरी द्वितीय नामक शासक का उल्लेख है, आदिवरा का अभिलेख, मौर्यवंशी शासक धवल का उल्लेख मिलता है कणसवा के अभिलेख में, बरनाला का अभिलेख वर्तमान में आमेर संग्रहालय में है, गंगधार शिलालेख में 5वीं शताब्दी की सामंत व्यवस्था का उल्लेख है, मेवाड़ की धार्मिक स्थिति की प्राचीनतम जानकारी अपराजित में है, भरतपुर के शासक बलवंत सिंह द्वारा इस्लाम धर्म को प्रश्रय दिया हुआ जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, जानकारी मिलती है जामा मस्जिद अभिलेख में। राजस्थान में सबसे प्राचीन फारसी अभिलेख जो है डायदिन के जोबड़ा मस्जिद में है। मित्र सोम और ब्रह्म सोम द्वारा रचित शिलालेख भ्रमर मात्रा, चार्ट शिलालेख का रचनाकार है भानु, गंगोद्भव का उल्लेख आदिवरा मंदिर के शिलालेख में है। रानियों के श्रृंगार की जानकारी मिलती है रसिया की छतरी के लेख में। हारित ऋषि द्वारा नागदा में घोर तपस्या की जानकारी मिली और यह है अचलेश्वर लेख सिरोही में। घोड़े पर सवार राव चंद्रसेन की प्रतिमा सारन पाली में है। फिर आता है प्रशस्ति, यानी कौन कौन से स्तंभ है जिसके द्वारा हमको पता लगता है कि ये कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ, उसमें राजस्थान की पूरी जानकारी मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें चित्तौड़ की। चलो बात करते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिला चित्तौड़गढ़, समय है 1460 ईस्वी। देन इस प्रशस्ति में मेवाड़ के महाराजाओं की वंशावली की जानकारी मिलती है। माना कुंभा की माला विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया गया था, जिस पर बाद में प्रशस्ति लिखी गई थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता महेश भट्ट अत्रि ने प्रारंभ करवाया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा द्वारा लिखी गई पुस्तकों की जानकारी मिलती है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मेवाड़ राज्य के 4 भाग बताए गए हैं, चित्तौड़, बागड़, अघाट और मेवाड़। फिर आता है राज प्रशस्ति, जिला राजसमंद में समय था 1676 ईस्वी। राज प्रशस्ति विश्व का सबसे बड़ा अभिलेख है। यह प्रशस्ति 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। यह राजसमंद झील की 9 चौकी की पाल पर महाकाव्य के रूप में अंकित है। राज प्रशस्ति को महाराज राज सिंह द्वारा बनवाया गया था। राज प्रशस्ति के रचयिता थे रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया था। फिर आता रणकपुर प्रशस्ति, जिला पाली से रिलेटेड है, समय था 1439 ईस्वी। यह प्रशस्ति चौमुखा मंदिर के पर उत्कीर्ण है। इस मंदिर का निर्माण कुंभा के समय सेठ धनक शाह ने करवाया था। चौमुखा मंदिर के प्रमुख शिल्पकार देवाक थे। वह परावल से लेकर कुंभा तक की जानकारी रणकपुर प्रशस्ति से मिलती है। फिर आता जूनागढ़ प्रशस्ति, जिला बीकानेर से रिलेटेड है, समय था 1594 ईस्वी। ये महाराजा राज सिंह द्वारा बनवाई गई थी। जूनागढ़ प्रशस्ति में राव बीका से लेकर राय सिंह तक का वर्णन है। बीकानेर प्रशस्ति के रचयिता थे जैन मुनि जेता। बीकानेर के शासक राय सिंह की काबुल विजय की जानकारी जूनागढ़ प्रशस्ति से मिलती है। फिर आता है नेमिनाथ प्रशस्ति, यह है जिला आबू सिरोही से और 1230 इसका टाइम है। नेमिनाथ प्रशस्ति से परमार शासकों की जानकारी मिलती है। नेमिनाथ प्रशस्ति को लूणक शाही प्रशस्ति भी कहा जाता है। इसे तेजपाल द्वारा बनवाया गया था। फिर आती है नाथ प्रशस्ति, जिला उदयपुर से रिलेटेड है, समय था 971 ईस्वी। ये एकलिंगी मंदिर के पास लकुलीश मंदिर से प्राप्त हुई है और इस प्रशस्ति के रचयिता आम्रकवि। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जिला उदयपुर से रिलेटेड है, समय है 1652 ईस्वी। यह उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर में काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। काले पत्थर पर इस प्रशस्ति के रचनाकार प्रश्नभट्ट है। इस प्रशस्ति में वर्णन मिलता है कि महाराजा जगत सिंह ने पिछोला झील में मोहन मंदिर और रूपा सागर तालाब का निर्माण करवाया था। देन अन्य प्रमुख प्रशस्तियां कौन कौन सी है उसके बारे में, हर्षनाथ प्रशस्ति
हर्षनाथ मंदिर सीकर से रिलेटेड है। नाथ प्रशस्ति लकुलीश मंदिर उदयपुर से रिलेटेड है। वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति उदयपुर से रिलेटेड है। पाशुपति प्रशस्ति उदयपुर से रिलेटेड है। त्रिमुखी बावड़ी प्रशस्ति उदयपुर से रिलेटेड है। विष्णु मंदिर की प्रशस्ति बनेश्वर से रिलेटेड है। फिर आते सिक्के के से इंपॉर्टेंट है। जब तक मैं पानी पी के आती हूँ, सिक्के पढ़ने से पहले पानी पी लेते हैं अपन। यस, पानी पी लिया है मैंने। अब मैं क्लास को शुरू कर देती हूँ। यस, सिक्के का अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। पहले ही बताया था। भारत के ऐसे इतिहासकार जिन्होंने सिक्कों के आधार पर इतिहास लिखने का प्रयास किया, डीडी कौशाम्बी और रेप्सन। वैदिक साहित्य में सिक्कों को कहा जाता है निष्क और शतमान। भारत व राजस्थान के सबसे प्राचीन सिक्के को कहा जाता था आहत मुद्रा पंचमार्क। आहत मुद्रा पर कोई लेख नहीं होता था, केवल नदी और पर्वत, जानवर आदि के चित्र होते थे। राजस्थान में आहत सिक्के पाए गए सांबर, विराटनगर, आहड़, नोहल, रेड नगरी आदि में। रेड से प्राप्त सिक्कों को कहा जाता था बच्छघोष। मुरुंडा नामक सिक्के पाए गए रंग महल, हनुमानगढ़ में। यज्ञवेदी का चिन्ह किन सिक्कों पर पाया गया? गुर्जर प्रतिहार के सिक्कों में। गुर्जर प्रतिहार के सिक्कों को कहा जाता है वराह सिक्के। प्राचीन काल में चौहानों के जो सिक्के पाए गए उन्हें विशोपक सिक्के कहा जाता है। प्राचीन काल में मेवाड़ में पाए गए सिक्के पारुथ ध्रुव। राजस्थान में क्षत्रप सिक्के पाए गए पुष्कर, अजमेर, सरवानिया और बांसवाड़ा में। भारत में स्वर्ण सिक्कों को प्रारंभ करने का श्रेय कुषाण शासक को है। कुषाण शासकों के सोने तांबे के सिक्के राजस्थान में भी पाए गए खेतड़ी, जमरावार, मडगढ़ और बीकानेर में। इंडो ग्रीक सिक्के पाए गए बैराट में। राजस्थान में सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के हैं इंडो ग्रीक। राजस्थान में तांबे के प्राचीनतम सिक्के रेड टोक में मिले। रेड से प्राप्त कुछ सिक्कों के अंत में मित्र शब्द जुड़ा है। राजस्थान में सर्वाधिक कुषाण कालीन सिक्के नोह में मिले। राजस्थान में गुप्त कालीन स्वर्ण सिक्के कुल्लनपुरा बयाना में मिले। गुप्त काल में सिक्कों को कहा जाता था दिनार। सिक्कों को रुपया नाम देने वाला पहला शासक था शेर शाह सूरी। मुगलों द्वारा चलाए गए सिक्के सिक्का एलची था। अंग्रेजों द्वारा सिक्का चलाए गए सिक्के थे कलदार। मेवाड़ में प्राचीन काल में चलाए गए सिक्के जिन पर चित्र अस्पष्ट होने के कारण नाम दिया गया गदिया। चांदोड़ी सिक्के सोने के सिक्के थे। राजस्थान की किस रियासत को मुगलों ने सिक्के डालने के लिए सर्वप्रथम इजाजत दी? आमेर। मध्यकालीन राजस्थान में सबसे शुद्ध सिक्के किस रियासत के थे? जयपुर के। जयपुर रियासत के जाड़ शाही सिक्कों पर 6 टहनियों की झाड़ का चित्र होता था। सलोमर ठिकाने द्वारा चलाए गए सिक्के का नाम था पद्म शाही। भरतपुर रियासत के शासक सूरजमल ने शाह नाम के चांदी के सिक्के चलवाए थे। 5 पंखुड़ी और फूल का चिन्ह अंकित था मदन शाही सिक्कों पर। मारवाड़ का तांबे का सिक्का कहलाता था डब्बू शाही। चांदोड़ी नाम सिक्का चलाया गया महाराजा स्वरूप सिंह ने। अब आते सिक्के और रियासतें। अलवर जो है रावशाही रियासत थी, अलवर, और सिक्के थे रावशाही। कोटा रियासत के सिक्के थे गुमान शाही, मदन शाही और हाली। जयपुर रियासत के थे जाड़ शाही, मोहम्मद शाही। जैसलमेर के थे अखिल शाही और डोडिया। जोधपुर के थे विजय शाही, भीम शाही। झालावाड़ के थे मदन शाही। प्रतापगढ़ के थे सालिम शाही। धौलपुर के थे तमंचा शाही। बांसवाड़ा के थे लक्ष्मण शाही। बूंदी के थे राम शाही, चिरा शाही, कटार शाही, 11 सना। मेवाड़ के थे स्वरूप शाही, चांदोड़ी, ढींगला, बिलाड़ी, त्रिशूलिया। सिरोही के थे डब्बू शाही। बीकानेर के थे गज शाही, आलम शाही। डूंगरपुर के थे उदय शाही। नहीं, राजपूतों का उदय हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सबके बारे में बात करते हैं। भारत की इतिहास माना जाता है 600 ईस्वी पूर्व। लगभग 600 ईस्वी पूर्व में जनपदों की संख्या थी 16 जनपद। सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध जनपद।
इन जनपदों में राजस्थान से संबंधित जनपद थे मत्स्य जनपद, सूरसेन मत्स्य जनपद था विराटनगर में, सूरसेन जनपद था मथुरा में, कुरु जनपद था इंद्रप्रस्थ से। भारत में ऐतिहासिक क्रम थे, सभ्यताएं आई, फिर वैदिक युग आया, फिर जनपद युग आया, फिर मौर्य काल आया, कुषाण काल आया, गुप्त काल आया, हर्ष काल आया और राजपूत युग आया। फिर राजस्थान में वैदिक संस्कृति के अंतर्गत केवल जानकारी मिलती है सांस्कृतिक और धार्मिक। महाभारत काल में द्रोणाचार्य का प्रवास रहा ताल छापर चूरू में। राजस्थान में मौर्य वंश के प्रभाव क्षेत्र रहे चित्तौड़ के आसपास। अशोक के समय राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र था बैराट। चित्तौड़गढ़ का पहला मौर्य शासक था चित्रांगद मौर्य। राजस्थान का सबसे प्राचीन किला चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ का अंतिम मौर्य शासक था मानमौरी। मानमौरी से चित्तौड़ किले को छीनने वाला गुहिल शासक था बप्पा रावल। राजस्थान में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ मौर्य काल। कोटा से प्राप्त करसभा गांव के अभिलेख के अनुसार किस मौर्य शासक की जानकारी मिली? धवल की। मौर्य के चित्तौड़ शासन क्षेत्र को कहा जाता है मैदपाट। शिवी जाति आने के कारण क्षेत्र को कहा गया शिव जनपद। पाढ़ने की पुस्तक अष्टाध्यायी से पता चलता है कि क्षेत्र की राजधानी थी मध्यमिका। राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? बेराट, जयपुर, कालगी, झालावाड़, ओसिया, जोधपुर। राजस्थान आने वाले प्रमुख विदेशी थे कुषाण, सीथियन, हूण और पहलव। राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के किस विदेशी आक्रमणकारी के हैं? कुषाण के। राजस्थान में कुषाणों का प्रभाव क्षेत्र था पूर्वी राजस्थानी। कुषाण के सर्वाधिक सिक्कों का भंडार हाल ही में कहां पाया गया? गंगानगर में। राजस्थान में किस विदेशी के सर्वाधिक आक्रमण हुए? हूण के। हूण शासक तोरमन ने राजस्थान के क्षेत्र को जीता गुप्त शासक से। तोरमन के पुत्र मिहिरकुल ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था बाड़ोली में, चित्तौड़ में। हूण के आक्रमण के समय राजस्थान में प्रमुख रूप से शासन कर रहे थे योद्धे शिव अर्जुनानयन और मालव। कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों की उत्पत्ति किस विदेशी जाति से मानी? सीथियन। राजस्थान में गुप्तों का सर्वाधिक प्रभाव क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी राजस्थान। कुछ गुप्त शासक ने दक्षिण राजस्थान में भी शासन किया था। समुद्रगुप्त ने राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बनवाया था बयाना, भरतपुर। राजस्थान में वैदिक संस्कृति का सर्वाधिक प्रसार हुआ गुप्त काल। वैनसांग राजस्थान में आया था भीनमाल और बैराट। वैनसांग के राजस्थान आगमन के समय भारत पर जो है शासक था हर्ष थानेश्वर का। वैनसांग के राजस्थान आगमन का कारण बौद्ध धर्म की जानकारी लेना। वैनसांग की पुस्तक का नाम था सीयू की। 11वीं शताब्दी में प्रतिहारों को मारवाड़ से निकालकर सोमनाथ पर हमला करने में सफल हो गया महमूद गजनवी। राजपूतों का उदय। राजपूतों के उदय का काल रहा 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक। राजपूतों की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण था सामंतवाद। सामंतवाद का उदय हुआ गुप्त काल में। सामंतवाद का चरम काल था हर्ष का शासनकाल। ऐतिहासिक युग में क्षेत्रीय शासकों को कहा जाता था सामंत। अधिकांश सामंतों का संबंध सीधे ही राज परिवारों से था। इस कारण सामंतों को स्थानीय जनता कहती थी राजपुत्र। केंद्रीय शक्तियों के कमजोर होने पर इन सामंतों ने स्वयं को स्वतंत्र कर दिया, वही राजपूत कहलाए राजपूत। राजपूतों की उत्पत्ति के मत। विदेशी मत शक और सीथियन की संतान है, यह कहा कर्नल जेम्स टॉड ने। हूणों की संतान है, यह कहा B.A. स्मिथ ने। कुषाणों की संतान है, यह कहा विलियम क्रुक ने। स्वदेशी मत है अग्निकुंड से हुआ है, चंद्रवरदाई ने कहा। ब्राह्मणों से हुई है, दशरथ शर्मा ने कहा। सूर्यवंशी क्षत्रिय से हुई है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा। मिश्रित है, ये कहा D.P. चट्टोपाध्याय ने। विशुद्ध भारतीय है, ये कहा C.V. वैद्य ने। विदेशी ब्राह्मण है, S.R. भंडारकर ने कहा। ब्रह्मा की संतान है, चारण और भाट ने कहा। अब आता राजवंश और उनके केंद्र कौन कौन से रहे, उनके बारे में जानकारी। राजवंश राठौड़ वंश रहा जोधपुर और बीकानेर से रिलेटेड। यादव वंश है करौली, अलवर तथा जोधपुर धौलपुर से रिलेटेड। जाट वंश है भरतपुर धौलपुर से रिलेटेड। कछवा वंश है आमेर अलवर से रिलेटेड। भाटी वंश है जैसलमेर से रिलेटेड। सिसोदिया है उदयपुर से रिलेटेड। परमार है जालोर और दाता रामगढ़ से रिलेटेड। हाड़ा वंश है कोटा और बूंदी से रिलेटेड।
देवड़ा है सिरोही से रिलेटेड, प्रतिहार वंश है मारवाड़ से रिलेटेड, चावंड वंश है आबू तथा भीनमाल से रिलेटेड, गुहिल वंश है मेवाड़ शाहपुरा प्रतापगढ़ बांसवाड़ा से रिलेटेड, चौहान वंश है अजमेर बूंदी कोटा सिरोही से रिलेटेड, पिंडारी वंश है टोंक से रिलेटेड, मौर्य वंश है चित्तौड़ से रिलेटेड, चौहान है, अब क्षेत्र संस्थापक और सन से बात करते हैं। चौहान वंश सांबर से रिलेटेड है, संस्थापक वासुदेव, सन रहा 591 ईस्वी। गुहिल क्षेत्र मेवाड़, गुहिल संस्थापक है 566 ईस्वी। गुहिल क्षेत्र है बागड़, संस्थापक रहे समर सिंह 1177 ईस्वी। गुहिल डूंगरपुर सीहड़ संस्थापक है 16वीं सदी। गुहिल बांसवाड़ा जगमाल सिंह ईस्वी है 1518 ईस्वी। गुहिल प्रतापगढ़ के राव बीका है संस्थापक 1561 ईस्वी। गुहिल शाहपुरा सुजान सिंह 1631 ईस्वी। राठौड़ बीकानेर के हैं, राव बीका संस्थापक है 1465 ईस्वी। राठौड़ मारवाड़ के राव सिंहा संस्थापक 13वीं सदी। कछवा ढूंढाड़ के हैं, दूल्हे राय संस्थापक 1137 ईस्वी। राव आमेर के कोकिल देव 13वीं सदी। कछवा अलवर के प्रताप सिंह 1771 ईस्वी। कछवा जयपुर के जय सिंह द्वितीय 1727 ईस्वी। यादव करौली के अर्जुन पाल है 1349 ईस्वी। स्थलों के ऐतिहासिक नाम क्या क्या है उनके बारे में। शाकंभरी का सांबर जाबालीपुर जालोर। बिंदबल्ली का है बिजोलिया, मध्यमिका चित्तौड़। पोंगल का है बीकानेर श्रीमाल भीनमाल। श्रीपंथ है बयाना नंदग्राम कोटा। मांच है जमरागढ़ जमवारागढ़ अलोर अलवर। पत्तन है ओसिया तक्षकपुर टोडाराय से। कांटल है प्रतापगढ़ ब्रिजनगर झालरापाटन। गोपाल पाल है करौली मांड जैसलमेर। रुडेचा है रामदेवरा कोठी धौलपुर। अही छत्रीपुर है नागौर आभानगरी डीडवाना। बरसाना है शेरगढ़ मादातुपुर मेड़ता। शोणितपुर है बयाना सत्यपुर साचूर। क्षेत्रों के ऐतिहासिक नाम के बारे में। योदेई हनुमानगढ़ गंगानगर। सूरसेन भरतपुर करौली ऐतिहासिक नाम है। मालव है प्रतापगढ़ झालावाड़ का। मेवल है डूंगरपुर आवासवाड़ा के। कोरू है अलवर का उत्तरी भाग। मेरू है अरावली पर्वतीय भाग प्रदेश। माल है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। जांगल है बीकानेर के आसपास। आबुर्द प्रदेश है सिरोही के आसपास। मेदपाट है मेवाड़ के आसपास। गोडवान है झालोर और पाली आसपास नहीं। सपाल दक्ष है सांबर के आसपास। अर्जुनायन है अलवर के आसपास। शाल्व है बीकानेर नागौर का सीमांत क्षेत्र। बादानक है भरतपुर बयाना क्षेत्र। मेदांतक है जालोर। उत्तमाद्री है ऊपर माल के आसपास का क्षेत्र। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप हमारी क्लासेस को पढ़ सकते हैं। और जब भी आपका एग्जाम है, जिस दिन भी, आपको पूरा 2 से 3 बार इसको सुन के जाना है, केवल ऑडियो सिस्टम पे। आपको जब भी थक गए दूसरे सब्जेक्ट से, ऑडियो सिस्टम पे इसको चला दें और ज्यादा से ज्यादा 2 बार भी अगर इसको सुन लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए ऑल दी बेस्ट, पेपर बहुत अच्छे से करें। मैं फिर आऊंगी, जल्दी आऊंगी। जब तक जय हिंद जय भारत।